नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबे। हमारी सभ्यता और संस्कृति आस्था का ज्वार हमें दिखाती है, जहां जगह जगह पर कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके इतिहास, जिनकी कहानियां रोचक हैं। मंदिरों में बजती एक घंटा ध्वनि दूर दूर तक आस्था के ज्वार को फैलाती है। एक ऐसे मंदिर में हम मौजूद हैं जहां पाती विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान माताजी साक्षात ये बताते हैं कि आने वाला समय भक्तों के लिए कैसा रहने वाला है, आने वाला समय हम सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मैं बात कर रही हूँ शिकारवाड़ी स्थित बिजासन माता मंदिर की, जहाँ की कहानी से तो हम लोग रूबरू हो ही चुके हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा अर्चना होती है और आखिरी दिन जिस दिन पाती विसर्जन होता है उस दिन माताजी आप सभी को संदेश देती है कि क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है। कैसे होता है पाती विसर्जन, क्या कुछ होता है, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के साथ। भारत की सभ्यता और संस्कृति में नवरात्रा ऐसा पर्व है जहां पर 9 दिनों तक माता की पूजा और अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं कि माता जी साक्षात पधार कर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं और भक्त जो भी मनोकामना है वो माता से पूर्ण करने को विनती यहाँ पर कर रहे हैं।
माता रानी मोर पंख सबके सर पर घुमाकर आशीर्वाद यहाँ पर दे रही हैं। और बिजासन माता के इस मंदिर में 9 दिनों तक माता रानी की आदिशक्ति की पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर पाती विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पर साक्षात जो माता यहाँ पर विराजमान थे वो अब 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद विदाई लेंगे, जहाँ कुंड में पाती को विसर्जित किया जाएगा, जो जवारे बोए गए उन्हें विसर्जित किया जाएगा। और भक्तों की जितनी भी तकलीफ है, कहा जाता है कि इस दरमियान जितनी भी तकलीफ होती है वो सारी तकलीफें माता जी अपने साथ लेकर चले जाते हैं और सारे ही कष्टों का निवारण यहाँ पर भक्तों का हो जाता है। कलश स्थापना इन 9 दिनों में की जाती है, विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अंतिम दिन पारण करने की विसर्जन करने की प्रक्रिया होती है, जिसे पाती विसर्जन कहा जाता है। 9वें दिन या 8वें दिन शुभ मुहूर्त में पाती का विसर्जन किया जाता है। नवमी पर भक्त लोगों का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ता है और इस दरमियान पाती विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। किसी भी कुंड, नदी या तालाब में इस तरह के विसर्जनों को किया जाता है। माता साक्षात मोर पंख घुमाकर अपने भक्तों को यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हैं। तमाम जितने भी यहाँ पर भावधारी भोपा थे उन्हें भी भाव आए और माता ने साक्षात जो है वो अपने भक्तों को दर्शन दिए। नवरात्रि के 9 दिन जहां माता रानी को पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें आज विसर्जन करने की परंपरा होती है, पाती विसर्जन की परंपरा होती है। ये बिजासन माता का वो मंदिर है जहां पर आस्था का ज्वार उमड़ पड़ा है और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि तमाम वो महिलाएं माता के चरणों में हैं जिन्हें कोई रोग, दोग या किसी भी तरह की कोई समस्या है। ये मान्यता है कि माता रानी अगर इनके ऊपर से होकर गुजरती हैं तो सारे ही कष्टों का निवारण अपने आप हो जाता है और सारे ही रोग, जो भी समस्याएं उन लोगों की रही इस साल में, वो सारी ही नष्ट हो जाएंगी। छोटे बच्चे से लगाकर महिलाएं, पुरुष, सारे ही लोग माता के इस चमत्कार से अभिभूत हैं और सारे ही लोग जिन्हें कोई समस्या रही है वो सारे ही लोग इस तरह माता के चरणों में सो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि माता रानी जो है वो ऊपर से निकलेंगी, गुजरेंगी और
उपासना के बाद आज अंतिम दिन विसर्जन का कार्यक्रम बीजासन माता मंदिर में किया जा रहा है, जहां नवमी के बाद प्रतिमा और जवारे का विसर्जन किया जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार बेटियां अपने ससुराल से मायके आती हैं और कुछ समय के बाद पुनः अपने ससुराल चली जाती है, उसी प्रकार माँ दुर्गा भी अपने मायके धरती पर आती हैं और 9 दिनों तक रुकने के बाद अपने पति के पास कैलाश धाम चली जाती है। बेटी को विदा करते समय कुछ खाने पीने का सामान, श्रृंगार का सामान, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। उस प्रकार माता की प्रतिमा के विसर्जन के समय भी पोटली में ये सभी सामान बांधकर उनके साथ विसर्जित किया जाता है। से ये ब्रह्मांड जो है वो बना हुआ है, अर्थात शरीर आकाश, जल, अग्नि, वायु से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। जल भी पंच तत्व है, इसे काफ़ी पवित्र माना गया है क्योंकि यह हर गुण हर दोष को अपने आप में विलीन कर लेता है। इसलिए पूजा में भी पवित्र जल से पवित्रीकरण किया जाता है। साथ ही जल को ब्रह्मा भी माना गया है। जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। जल चीर तत्व है, इसी कारण जल में त्रिदेवों का वास भी माना जाता है। यही वजह है कि पूजा पाठ में भी पवित्रीकरण के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जल में देव प्रतिमाओं को विसर्जित करने के पीछे ये कारण है कि देवी देवताओं की मूर्ति भले ही विलीन हो जाए, लेकिन उनके प्राण मूर्ति से निकलकर सीधे परम ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं।
हर जगह रुककर माता रानी साक्षात अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं, उनके कष्टों का निवारण कर रही हैं। कई ऐसे लोग जिन्हें भाव धारी हैं, उन्हें भाव भी इस वक्त आ रहे हैं और सारे ही कष्ट, रोग, जितनी भी समस्याएं भक्तों को इस दरमियान हुई है, वो सारे ही माता रानी अपने साथ ले जाने को तैयार है। और इसी कड़ी में जो है वो भक्तों के ऊपर से माता गुजर रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आशीर्वाद यहाँ पर मोर पंखी के जरिए दिया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप के माता रानी के पाती विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और आपको बता दें कि सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि बिजासन माता के चमत्कार से दूर दराज के लोग भी प्रभावित हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। 9 दिनों में पूजा अर्चना का तो विशेष महत्व है ही, लेकिन इसके बाद भी हर रविवार को यहाँ पर पाती उठती है, उसमें भी सारे ही लोग आते हैं, हुजूम उमड़ता है। जहाँ मन्नतें मांगी जाती है, जहाँ आशिका माता से मांगी जाती है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो आशीर्वाद माता रानी का भक्तों को मिल रहा है। आस्था हमारी शक्ति है, भक्ति हमारा विश्वास है। और यही भक्ति, शक्ति, विश्वास आप इस मंदिर में देख सकते हैं, जहां भक्तों का ये विश्वास है कि आने वाला समय उनके लिए सारे ही दुखों का निवारण करेगा। मोर पंखी घुमाते हुए माता रानी साक्षात अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर रही हैं और लगातार पूरा गांव पूरे रास्ते में यहाँ पर माता रानी के चरणों में हो जाता है। तो माता रानी के जयकारों के साथ, उद्घोष के साथ हुजूम जो है वो पाती विसर्जन के लिए उमड़ पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भावदारी जो यहाँ पर भोपा जी होते हैं और जितने भी लोग जिन्हें ऊपरी हवा का असर होता है या भूत प्रेत का असर जिनके शरीर पर होता है, वो तमाम रोग
रोग यहाँ पर दूर हो जाते हैं, सारी ही समस्याओं का निराकरण यहाँ पर हो जाता है। आपको बता दें कि साल में एक बार माता रानी जो है वो विसर्जन के लिए कुंड पर पधारती हैं, जल स्रोत जो भी हैं वहाँ पधारती हैं और उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया की जाती है और माता रानी पुनः 9 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद फिर से कैलाश पर्वत पर अपने पति के पास चली जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। और आपको बता दें कि किसी भी तरह की समस्या से ग्रस्त स्त्री और पुरुष के भूत प्रेत का जो निराकरण है वो यहाँ पर किया जाता है। और जितनी भी समस्याएं साल भर भक्तों ने झेली हैं, भक्तों के जीवन में रही हैं, वो तमाम समस्याएं जो है वो पाती विसर्जन के कार्यक्रम के साथ यहाँ से विलीन हो जाएगी। कहते हैं कि जल में हर चीज़ को समाहित करने का एक गुण होता है, जल में ये गुण होता है, जल को ब्रह्मा माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी समस्याएं हैं या जो भी कोई आप लोगों की परेशानियां हैं वो जल में विलीन हो जाती है। और इसीलिए ही प्रतिमा विसर्जन, जवारे विसर्जन या पाती विसर्जन का जो कार्य होता है वो जल में किया जाता है। साल में एक बार माता रानी जल स्रोत पर पधारती हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला को यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा है। अगर वो किसी समस्या से ग्रस्त है तो समस्या का निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। जल स्रोत के इस कुंड के, इस तालाब के पास में, इस सरोवर के किनारे बिल्कुल इस तरह पंडित जी सारे ही लोग हैं जो पाती विसर्जन के लिए निकल पड़े हैं। मान्यता है कि निवास कैलाश पर्वत पर वापस लौटती है और इसी कारण से माँ दुर्गा के भक्तों के लिए इस दिन का आध्यात्मिक महत्व होता है। कई दिन व्रत उपवास रखने के बाद आज व्रत खोले जाएंगे और 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की गई है। भारत अपनी आस्था विश्वास के लिए जाना जाता है और इसी तरह की आस्था विश्वास का ज्वार इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां माता रानी को, पाती को जल में विसर्जित किए जाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और यहाँ से माता रानी पुनः कैलाश पर्वत पर लौट जाएंगी। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के बाद, भक्तों द्वारा भजन कीर्तनों के बाद, गरबा रास के बाद अब माता रानी पुनः कैलाश पर्वत पर जा रही हैं। कहते हैं कि 9 दिनों तक माता रानी यहीं पर निवास करती हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तमाम भोपे, तमाम पंडितों के द्वारा आज पाती विसर्जन का कार्यक्रम किया गया, कहीं मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम किया गया और कहते हैं कि सारे ही आपकी समस्याएं जो हैं वो माता रानी अपने साथ इस जल के ज़रिए ले जाती हैं और अगले साल पुनः वापस अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी ज़रूर आएंगी। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत और सहयोगी मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।